एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश क्षेत्र, उसका थर्ड एग्जाम्पल देखिए। एक कप जल में कितने धन और ऋणावेश होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक कप जल बता रखा है और एक कप जल में कितना धनावेश है और कितना ऋणावेश है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों, हम इस जल को एक कप जल का जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। एक कप जल, एक कप जल, उसको हम यहाँ पर उसका द्रव्यमान कंसीडर कर लेते हैं 250 ग्राम। जो हमारे पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर एक कप जल का जो द्रव्यमान है वो 250 ग्राम लिया गया है। हमने भी उसके इक्वल ही 250 ग्राम ले लिया है। अब देखिए दोस्तों, जल है, उसके मोल की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि 18 ग्राम जल में 18 ग्राम जल में एक मोल के बराबर अणु होंगे। 18 ग्राम जल में एक 18 ग्राम जो जल है वो एक मोल के बराबर होगा और एक मोल है उसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु उपस्थित होते हैं। तो 6.023 गुणस की घात 23 जल के अणु होंगे। आप देख लीजिए कि 18 ग्राम जो जल है उस 18 ग्राम जल के अंदर 6.023 गुणस की घात 23 जल के अणु विद्यमान होंगे। अब हमारे को ये देखना है कि एक कप जल के अंदर कितने जल के अणु होंगे। तो यहां से आप देखेंगे कि एक ग्राम जल में, एक ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या फाइंड आउट करने के लिए यहां से 6.023 गुणस की घात 23 बट्टे में 18। हमारे पास में यहाँ पर टोटल जो एक कप जल है उसमें 250 ग्राम है। तो 250 ग्राम जल में 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अर्थात ये एक कप में जल के कितने अणु होते हैं उनकी संख्या हमारे पास में आ जाएगी। ये हमारे पास में एक कप जल में अणुओं की संख्या आ चुकी है दोस्तों। अब यहां पर हमने अणुओं की संख्या फाइंड आउट कर ली है। अब यहां पर हम देखेंगे कि एक जल का जो अणु है उसमें कितना आवेश होता है। यहां पर देखिए, तो हम ये जानते हैं कि जल के अणु में, जल के अणु में, जल के अणु में दो तो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। दो तो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक हाइड्रोजन का परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो दो हाइड्रोजन के परमाणु में दो प्रोटॉन हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। तो जल के अणु में, जल के एक अणु में, जल का यदि हम एक अणु लेकर चलें, एक अणु में यहां से 2 प्रोटॉन इसमें, 10 प्रोटॉन इसमें, सॉरी 8 प्रोटॉन इसमें, तो टोटल 10 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो 10 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर देखिए 10 प्रोटॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश होता है 1.6 गुणस की घात -19 कूलाम। तो 10 इलेक्ट्रॉनों के तुल्य आवेश कितना हो जाएगा, या एक कप जल में ऋणावेश कितना होगा। एक कप, हम एक कप में जो ऋणावेश है उसकी मात्रा यहां पर देख रहे हैं। एक कप जल में ऋणावेश, देखिए इसको समझ लीजिए। जो एक कप जल है उसमें अणुओं की संख्या तो यह है, इतने अणु हैं।
6.023 गुणा इसकी घात 23 गुणा 250 बट्टे में 18, इतने अणु हैं और एक अणु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हमने ये गुणा कर दिया तो ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा इसकी घात -19 कूलाम। तो इतना ऋणावेश आएगा। जितना ऋणावेश होता है उतना का उतना ही धनावेश होगा। ऋणावेश की मात्रा तथा धनावेश की मात्रा बराबर होगी। और जो कुल आवेश होता है दोस्तों, हम ये जानते हैं कि उदासीन जो वस्तु होती है उसके ऊपर कुल आवेश शून्य होता है। तो यहाँ पर जितना ऋणावेश होगा उतना का उतना ही धनावेश होगा। और यदि अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें तो ऋणावेश की मात्रा हमें मिल जाएगी। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा 1.34 गुणा इसकी घात 7 कूलाम। तो इतना हमें ऋणावेश मिलेगा और इतना का इतना ही उसमें धनावेश होगा। तो एक कप जल में 1.34 गुणा इसकी घात 7 कूलाम ऋणावेश व इतना ही धनावेश होगा जब कप का जल द्रव्यमान हम 250 ग्राम लेकर चलते हैं। तो ये था हमारे पाठ्यपुस्तक का 3rd एग्जाम्पल।